तो बात हो रही नए लेबर कोड की और उसमें अब नियमों को, ड्राफ्ट नियमों को जारी कर दिया गया है। इस पे बाकायदा सुझाव मांगे गए हैं और उसके बाद ही इन्हें इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाएगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह आएगा कि ये तो एक गाइडलाइन हो जाएगी फ्रॉम द सेंटर, केंद्र की तरफ से, लेकिन चूंकि नियम तो राज्य ही बनाएंगे और वो अपने अपने हिसाब से बनाएंगे, तो जब केंद्र से राज्य की तरफ बातें जाएंगी तो क्या ये गाइडलाइंस, ये नियम कुछ परिवर्तित हो जाएंगे? कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इनका मायना वैसा ही रहे जैसा इन्हें बनाया गया है? तो ऋषि, क्या जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसा कोई प्रावधान है कि उनकी जो सोल है वो इंटैक्ट रहे? मतलब ऐसा ना हो कि राज्य अपने हिसाब से इतना उसको तोड़ मरोड़ ले कि फिर वो जो उसका एसेंस है वो ही चला जाए। बहुत बढ़िया सवाल है विपिन। राज्य जो तोड़ेंगे मरोड़ेंगे उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। 78 सालों के बाद में पहली बार हमने इतना बड़ा श्रम सुधार देखा है और देखने से बहुत खुशी होती है कि जो देश के उद्योगपति को आज तक हमने बांध के रखा था उसको अनलीश किया गया है। अगर आप देखें तो 20 से 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है। पॉलिटिकली कोई रीजन नहीं है उन लोगों के लिए ज्यादा छेड़छाड़ करने का। इतना अच्छा कानून बना है कि अगर उसको लेटर एंड स्पिरिट में अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो सभी राज्यों में आप विकास देखेंगे, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ देखेंगे, जॉब क्रिएशंस देखेंगे। सो मैं ये नहीं चाहूंगा कि अननेसेसरी टिंकरिंग की जाए। जहां छोटी मोटी टिंकरिंग लोकल वातावरण को देख के करने की जरूरत है वो उन्हें करनी चाहिए, वो उनका अधिकार है, क्योंकि कंकरेंट सब्जेक्ट है। उनकी जो विधानसभाएं हैं वो इनको पारित कर सकती हैं। लेकिन बेकार में जाके नए फॉर्मेट्स बनाना, डिजिटल फर्स्ट की नीति को पीछे रख देना, इंस्पेक्टर राज में जो फैसिलिटेशन को लाया गया है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट ना करना, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग को इम्प्लीमेंट ना करना, ये सारी चीजों से नुकसान होगा, राज्य का ही नुकसान होगा। और जैसा पलायन हम देखते रहे हैं कुछ राज्यों से बढ़ता रहा है वो जारी रहेगा।